सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मेन हमारा कंसर्न है दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में होता है। जब हम इस ब्रेन को देखते हैं, लोकेटेड कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड होता है इनसाइड क्रेनियल, सॉरी इट इज लोकेटेड इनसाइड क्रेनियल कैविटी। किसमें? जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है इनसाइड क्रेनियल कैविटी, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक। इसके साथ साथ और एक चीज याद रखा था आपने कि जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ये वेल प्रोटेक्टेड होता है 3 मेनिंजियल लेयर्स। व्हाट आर दोस 3 मेनिंजियल लेयर्स? जो ब्रेन की टिश्यू के ऊपर ही होता है, वो कौन सी लेयर होती है इसकी? The first layer which is covering over the brain. First layer is pia matter, ठीक है, जो हमने बात की थी। तो जो मिडल लेयर हमने बोली थी आपको एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर जो है वो मिडल वाली है, एंड जो आउटर वाली है दैट इज गोइंग टू बी ड्यूरा मैटर। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कौन कौन सी? पिया मैटर, इनर मोस्ट, मिडल लेयर इज एरेक्नॉइड, एंड उसकी जो बाहर की है दैट इज ड्यूरा मैटर। तो ये ब्रेन को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर हमने बोला था आपको ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1200 to 1500 ग्राम्स, ठीक। 1200 to 1500 ग्राम्स किन में ये होता है? एडल्ट्स में, ठीक है। मोस्टली जब हम देखते हैं मेल्स में थोड़ा वेट इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, वो इसलिए क्योंकि जो मेल्स होते हैं मोर मस्कुलर होते हैं, ठीक है। वरना ये नहीं है कि इंटेलिजेंस जो है फीमेल्स में भी इक्वल होती है एंड मेल्स में भी इक्वल होती है, ठीक। फर्दर जब हम ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन को मैंने आपको दूसरा नाम क्या दिया था? ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफेलॉन और एनसेफेलॉन, ठीक है। ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सेफेलॉन और एनसेफेलॉन, ये आपको मैंने बोला था। फिर हमने एक और चीज बोला था कि जो ह्यूमन ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट है इसका? फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा हाइंड ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन, ठीक। तो ये ब्रेन के 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। फोर ब्रेन को हम एनदर नाम से भी जाने जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं मीसेंसेफेलॉन। क्या कहते हैं? मीसेंसेफेलॉन, ठीक। और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज मीसेंसेफेलॉन, और जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज माइलेनसेफेलॉन। क्या याद रखा आपने? फोर ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन जो है फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। वन इज मीसेंसेफेलॉन, सेकंड इज माइलेनसेफेलॉन। मीसेंसेफेलॉन में क्या आता है? ठीक, क्या अभी तक याद रखा हमने कि जो ह्यूमन ब्रेन है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। Four brain is also called as prosencephalon, mid brain is also called as mesencephalon, and hind brain is also called as hind brain के 2 पार्ट्स हैं, metencephalon and second is myelencephalon। अब मुझे बताओ जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है वो कौन सा होता है? Which one is the largest part of human brain? जब हम फोर ब्रेन को देखते हैं ना, हमें यहाँ पे कुछ एरियाज मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स मिलते हैं जिनको हम नाम देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज टेलेंसेफेलॉन। दिस सेरेब्रम और टेलेंसेफेलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। पहले अगर आप जनरल बोलोगे फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर हम फर्दर बोलेंगे फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट लार्जेस्ट है दैट इज सेरेब्रम। इट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल ब्रेन।
जो ह्यूमन का टोटल ब्रेन होता है उसमें से सेरेब्रम जो है अप्रोक्सीमेटली 80% बनाता है। ठीक, सेकेंड पार्ट जो हमारे पास फोर ब्रेन में आता है दैट इज गोइंग टू बी डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन ये आप याद रखेंगे। ठीक है, डायनसेफेलॉन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हम फर्दर पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे फोर ब्रेन में क्या क्या आया, सेरेब्रम आया, सेकंड इज डायनसेफेलॉन, और एक और चीज आती है दैट इज गोइंग टू बी रीनसेफेलॉन। रीनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या याद आपने रखा कि जो ह्यूमन फोर ब्रेन होता है इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन सा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेब्रम। कितना ये टोटल बनाता है ब्रेन का, अप्रोक्सीमेटली 80%। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज डायनसेफेलॉन, और तीसरा जो है दैट इज रीनसेफेलॉन या ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसी तरह जब हम इस मेसेंसेफेलॉन को देखते हैं या भी आप स्ट्रक्चरल एनाटॉमी देख रहे हैं कि जो ब्रेन के इनसाइड हमें एरियाज मिल रहे हैं या पार्ट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मेसेंसेफेलॉन को जब हम देखते हैं ना हमें इसमें क्या क्या मिलता है, which structures are found inside mesencephalon? पता किसी को, नहीं पता? तो मेसेंसेफेलॉन को जब हम फर्दर देखते हैं ना, मेसेंसेफेलॉन में हमें मिलता है, एक मिलता है सेरेब्रल पेडंकल्स। क्या मिलते हैं, सेरेब्रल पेडंकल्स। याद रखेंगे मेसेंसेफेलॉन में जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स, या हम इनको दूसरा नाम देते हैं क्रोरा सेरेब्रल। क्या नाम देते हैं, क्रोरा सेरेब्रल। हाँ, किसकी बात हो रही है, मेसेंसेफेलॉन की, जो कौन सा पार्ट ब्रेन का है, बीच वाला पार्ट यानी मिड ब्रेन। इसमें जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं कौन कौन सी मिलती है हमें, सेरेब्रल पेडंकल्स या जिसको हम दूसरा नाम क्लोरा सेरेब्रल देखते हैं। इसके साथ साथ चार स्वेलिंग्स मिलती है हमें। ठीक है, चार फूले हुए सरफेसेस हमें वहां पे मिलते हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या याद रखा आपने इसके बारे में कि जो हमारा मिड ब्रेन है जिसको हम मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मेसेंसेफेलॉन के इनसाइड हमें स्ट्रक्चर फर्दर मिलते हैं, उसमें से क्या क्या हमें मिलता है, सेरेब्रल पेडंकल्स या जिनको हम नाम क्या देते हैं, क्रोरा सेरेब्रल। ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है, कॉर्पोरा सी है ये। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। समझा यहां तक, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, तो जब हम थर्ड पार्ट जो हाइंड यानी लास्ट पार्ट हमारा ब्रेन का होता है, जो मैंने आपको बोला था जिसके दो पार्ट्स हैं, एक मेसेंसेफेलॉन दूसरा माइलेनसेफेलॉन। माइलन का मतलब क्या है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे माइलेनसेफेलॉन, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक माइलॉन दूसरा सेफेलॉन है। व्हाट इज दैट, माइलॉन और सेफेलॉन। सेफेलॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन, माइलॉन इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये आप याद रखेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका दूसरा नाम ही क्या है, माइलॉन। ब्रेन का ये एरिया जो है, हाँ जी आ जाए, जो ब्रेन का ये एरिया है माइलेनसेफेलॉन, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइलेनसेफेलॉन, क्योंकि जो माइलेनसेफेलॉन है इसकी स्ट्रक्चर आती है, जो हमारा माइलेनसेफेलॉन है इसमें जो स्ट्रक्चर आती है जिसको हम नाम देते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या नाम देते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ब्रेन का वो एरिया है जहां से ब्रेन कनेक्टेड है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, माइलेनसेफेलॉन। माइलन इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड एंड सेफेलॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन। समझा यहाँ तक? अब मुझे बताओ कौन से एरियाज अभी आपको लग रहा है अभी छोटे हैं हमें ब्रेन में? हाँ, एक तो पोन्स वेरुले हमारा रह गया, जो हमारा पार्ट किसका है, मेसेंसेफेलॉन का, पोन्स वेरुले। हाँ, दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी सेरिबैलम। सेरिबैलम, ये दो है, एक है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन सेरिबैलम को हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये हैंडर एरियाज में होता है जो ब्रेन का
पिछला वाला हिस्सा है वहां पे प्रेजेंट होता है। अभी जो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी आपने देखी ब्रेन की, कितने पार्ट्स में हमने ब्रेन को डिवाइड किया? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? ठीक है, फोर ब्रेन में हमने क्या क्या देखा? सेरिब्रम देखा, जिसको हमने दूसरा नाम टेलेंसेफेलॉन भी कहा। दूसरा आपने क्या देखा था? डायसेफेलॉन। तीसरा आपने रीनल सेफेलॉन, जिसमें हम ऑल्फैक्टरी लोब्स को देखते हैं। आया समझ? इसके बाद जो है हमारा मिड ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें आती है? सेरेब्रल पेडंकल्स आते हैं और क्रोरा सेरेब्रम आते हैं, या उनको सेरेब्रल पेडंकल्स को क्या नाम देते हैं? क्रोरा सेरेब्रम। और इसके साथ साथ 4 स्वेलिंग्स है जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। हाइंड ब्रेन में क्या क्या हमें मिलता है? मेसेंसेफेलॉन एंड माइलोसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन में क्या क्या मिलेगा हमें? पॉन्स वैल्यूला एंड सेरेबेलम, और माइलोसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लांगेटा। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे ब्रेन का है दैट इज सेरेब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। सेरेब्रम के बारे में आप क्या